स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। डीजीटी की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। अगर आप सब ने इस सेशन में यानी 2026-27 में सीआईटीएस में एडमिशन लिया हो, चाहे एनएसटीआई में लिया हो या गवर्नमेंट आईटीओटी में या प्राइवेट आईटीओटी में, तो आप सब के लिए यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस और एग्जाम की एलिजिबिलिटी के लिए सीआईटीएस की तरफ से यहाँ पे सीआईटीएस ट्रेनीज के लिए जो है डीजीटी की एक गाइडलाइन जारी की गई, जिसे आपको जरूर देखना और समझना चाहिए। आइए पूरी गाइडलाइन समझेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने किस ट्रेड से किस एनएसटीआई या आईटीओटी में एडमिशन लिया इस सेशन में, जरूर कमेंट कीजिएगा। एंड बहुत जल्द हम आप सबको एक गूगल फॉर्म या एक गूगल सीट का लिंक भी देंगे, जिसपे आप लोग अपनी डिटेल भर सकते हैं, जिससे हम इन फ्यूचर आपसे थोड़ा कांटेक्ट कर सकें अगर हमें कुछ ज़रूरत या कुछ जानकारी चाहिए हो उस केस। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक का टारगेट रखते हैं, प्लीज़ पूरा कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एंड अगर आप हमारे साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर जुड़िएगा, जहां आपको सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन जॉब्स की, अप्रेंटिसशिप की भी मिलती रहेगी। एंड साथ ही साथ आने वाले टाइम में आपको चैनल पे पीओटी एंड जॉब के सॉफ्ट स्किल एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी पढ़ाई की वीडियोस भी मिलेगी, तो जरूर उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइडलाइन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने लेटर दिख जाएगा। 6 अगस्त का लेटर एंड वेबसाइट पे थोड़ा सा डिले अपलोड हुआ है। ये आप सबके लिए गाइडलाइन है, किसके लिए? बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड एलिजिबिलिटी ऑफ सीआईटीएस ट्रेनी फॉर एआईटीटी सेशन 2026-27। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इट इज़ हियर बाय नोटिस दैट विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ये 2023 से इम्प्लीमेंट हो चुका है, AEBAS, ठीक है, आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम बोलते हैं इसे। एंड ये रिवाइज किया गया है इस बार, चूंकि सीआईटीएस का जो अब कोर्स होता है 1200, ठीक है, यहाँ पे एनुअल लर्निंग आवर्स होते हैं, मतलब 1200 घंटे का आपका साल भर में पढ़ाई होता है। इसके बाद आपका 150 घंटे का जो है प्रोजेक्ट वर्क रहता है, या ग्रुप प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, वो सभी एनएसटीआई, आईटीओटी, प्राइवेट आईटीओटी सबके लिए है। तो इस बार जो आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपका रजिस्ट्रेशन होगा और कैंडिडेट की ऑनबोर्डिंग होगी, उसको लेकर यहाँ बताया गया कि सभी कैंडिडेट जो सीआईटीएस ट्रेनी होंगे उन्हें इस पोर्टल पे ऑनबोर्ड करना है, ठीक। कैंडिडेट टाइप इन ऑर्गेनाइजेशन डिटेल टैब इज करेक्टली सिलेक्टेड एज सीआईटीएस सेलेक्ट करना है सबका, सो एज टू इंश्योर एक्यूरेट जनरेशन ऑफ अटेंडेंस रिपोर्ट, जिससे सही अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट हो। निमी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक, सभी सीआईटीएस ट्रेनी के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन यूजर आईडी में जो है इंटर होगा। साथ में यहाँ पे ट्रेनी का जो करंट एकेडमिक सेशन है, वो प्रीवियस ईयर के ट्रेनी जो यहाँ पे पास आउट नहीं हो पाए हैं, ठीक है, और एलिजिबल हैं अपीयर होने के लिए एग्जामिनेशन में, उनका डेटा। साथ ही साथ जो ट्रेनी पास हो चुके हैं उनको ब्लॉक करना है वहाँ पे, ठीक, CNDGT अटेंडेंस पोर्टल पे, जिससे कि उनका डेटा वहाँ ना शो हो, ठीक है। इसके अलावा जो रिवाइज्ड आपका शेड्यूल है 2024-25 सेशन से ही लागू हो चुका है। इसमें अगर देखें तो आप सबका जो कोर्स कंपोनेंट रहेगा, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग मेथडोलॉजी में आपका 1200 घंटे का आपका पढ़ाई होगा। मिनिमम 120 दिन 80% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। मिनिमम 120 दिन ही 80% है, एक्चुअल में 150 का 80% आप निकालेंगे तो 120 यहाँ पे आएगा। तो इतने दिन की आपकी मिनिमम साल भर में अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर आपकी अटेंडेंस 80% से कम होती है तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आप सीआईटीएस के एनुअल एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएंगे। उसके लिए फिर आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मेडिकल देना, ये करना, वो करना, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आप लोग बचिएगा जिनका भी एडमिशन हो चुका है। इसके बाद आप सबकी एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी या ग्रुप प्रोजेक्ट होगा, जो कि 150 घंटे का होगा। मिनिमम 15 दिन 80% अटेंडेंस यहाँ होनी चाहिए आपकी। अब मिनिमम 15 दिन इसलिए होता है इसमें कि आपको जो है 20 दिन के लिए भेजा जाता है, उसमें अगर आप 1-2 दिन एब्सेंट भी रहते हैं तो फिर चल जाता है, अगर 15 दिन की अटेंडेंस आपकी पहुँच जाती है उस केस में। जनरली आजकल ऐसा हो रहा है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि आप कहाँ करना चाहते हैं ओजेटी, तो बहुत सारे छात्रों को जहाँ से वो आईटीआई किए रहते हैं, जो उनके नियरेस्ट आईटीआई होता है, वहाँ पे भी आप लोग चले आते हैं और वहाँ पे भी 15 दिन 20 दिन की आप ओजेटी कर लेते हैं। ऑप्शनल कोर्स है जो कि मैंडेटरी नहीं है, 240 घंटे का। इसके बाद अब अटेंडेंस आपकी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 80%, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। दूसरा, हर कंपोनेंट का, जैसे आपका जो टेक्निकल जॉब की पढ़ाई हो रही उसमें आपके जो 1200 घंटे हैं उसका जो 120 दिन है वो अलग है, और जो आप ओजेटी में 15 दिन की अटेंडेंस करेंगे या 20 दिन करेंगे वो अलग है। ऐसा नहीं होगा कि इधर 1-2 दिन कम हो उधर आप 2 दिन बढ़ा लो तो अटेंडेंस मैनेज हो जाए, मतलब हर सेगमेंट की अलग अलग 80% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। डेली अटेंडेंस आपकी होगी, मिनिमम जो ड्यूरेशन है 8.5 घंटे का है, ठीक है, 8 hours 30 minutes, यानी इन और आउट जब आप करेंगे उनमें आपका 8.5 घंटे का जो है ड्यूरेशन रहना चाहिए।
ये आपको ध्यान रखना होगा जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे पढ़ाई करने जा रहे हैं। बाकी आप लोग बताइएगा आपने अपना फाइनल एडमिशन करा लिया या नहीं, एंड अगर करा लिया होगा तो आप सबकी क्लासेस भी 17 तारीख से शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जो ओजेटी आपका है, ओजेटी के केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे जो ट्रेनिंग ओजेटी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका एमओयू है, तो उस केस में फिजिकल अटेंडेंस मेंटेन की जाएगी। अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं अवेलेबल है उस केस में, जब आप लोग ओजेटी जाते हैं आपकी फिजिकल अटेंडेंस चलती है। अटेंडेंस का जो रिकॉर्ड रहेगा उसका एक डॉक्यूमेंट जो भी होगा वो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन आपको देगा। ओजेटी की अटेंडेंस जो है वेरीफाई की जाएगी प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ ऑफिस जो होंगे उनके थ्रू। एंड जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन है ट्रेनीज का वो भी कंप्लीट किया जाएगा SIDS पोर्टल पे बिफोर दे प्रोसीड फॉर ओजेटी। जब ओजेटी के लिए जाएंगे उसके पहले पहले ग्रुप प्रोजेक्ट जो आपका कंडक्ट होगा विद इन इंस्टीट्यूट, उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंडेटरी है। अगर आप ग्रुप प्रोजेक्ट करते हैं तो वहाँ आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस ही देना पड़ेगा। इन केस बायोमेट्रिक अगर फेल्योर होता है तो क्या है, मान लीजिए बायोमेट्रिक किसी रीजन से मशीन माल फंक्शन कर गई, काम नहीं कर रही, उस केस में आप उसका ऑफलाइन अटेंडेंस जो है मेंटेन करेंगे। और ऐसी ऑफलाइन अटेंडेंस मैक्सिमम सिर्फ 10 वर्किंग डे, ठीक है, तक हो सकती, मतलब बीच बीच में कभी कभी खराब हुआ तो 10 वर्किंग डे का आप ऑफलाइन अटेंडेंस जो है दिखा सकते हैं। लेकिन वो भी आपका जो प्रिंसिपल, HOD या HO जिन्हें कहते हैं, उनके अप्रूवल के बाद ही मानी जाएगी, वो वेरीफाई करेंगे उसके बाद ही। कुछ इंडिविजुअल एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको स्किन रिलेटेड इशू है, उनका बायोमेट्रिक या आधार जो है अपडेट ही नहीं हो पाता, उनका ऑथेंटिकेट नहीं हो पाता अटेंडेंस। उस केस में फिजिकल अटेंडेंस उनकी चल पाएगी, लेकिन उसको प्रिंसिपल एंड जो कंसर्न डायरेक्टरेट होंगे उनके स्क्रूटनी एंड अप्रूवल के बाद ही उसे अगर सही माना गया तभी उनको जो है कंसीडर किया जाएगा एग्जाम में बैठने के लिए। ऑन मेडिकल ग्राउंड अगर बात करें तो अप टू 10 दिन, ठीक है, 10 डेज का आपका अटेंडेंस, ठीक, वंस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, सिर्फ एक बार पूरी ट्रेनिंग पीरियड में एक बार आपको 10 दिन तक का मेडिकल जो है ग्रांट किया जा सकता है, अप्रूव किया जा सकता है रीजनल डायरेक्टरेट से। लेकिन आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा मेडिकल ऑफिसर जो कि असिस्टेंट सर्जन से नीचे की रैंक का ना हो, कम से कम असिस्टेंट सर्जन हो। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिसरप्शन हुआ या गवर्नमेंट का कोई रूल आया कि वहाँ पे सब बंद है, उस वजह से अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ अगर दिया जाएगा प्रिंसिपल एंड HOD को, तो उसके बिहाफ पे उसको भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर आप CITS करने गए हैं तो अब आपकी एलिजिबिलिटी तभी क्रिएट होगी, मतलब आप एग्जाम तभी दे पाएंगे जब आपका ट्रेड टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग मेथडोलॉजी और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में अटेंडेंस कम से कम कितनी हो, 80% हो, ठीक। आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी सेशनल में आप पास हो, यानी 60% से ऊपर मार्क्स आपको वहाँ मिलें, और आपकी एग्जामिनेशन की फीस सबमिट हो SIDH पोर्टल पे, तभी आप यहाँ पे CITS के एनुअल एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अटेंडेंस यानी आपके सेशन खत्म होने की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 31 मई 2027, 31 मई 2027 यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस की लास्ट डेट रहती है। कई बार अगर बहुत जगहों से आता है हाँ ड्यूरेशन थोड़ा कम रह गया, तो कई बार इसे बढ़ाया भी जाता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते, नहीं तो जनरली इसे नहीं बढ़ाया जाता। यही आपका एंड सेशन का एंड रहेगा। इसके बाद आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और आपके CBT एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे, एंड फिर उनका रिजल्ट आ जाएगा और आपको उसका CITS का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मिड सेशन अटेंडेंस का रिव्यू भी होगा, मतलब जैसे 3 महीने 4 महीने कोर्स हो जाएगा, अटेंडेंस का रिव्यू होगा। जिन भी कैंडिडेट्स की अटेंडेंस पाई जाएगी शॉर्ट, उन्हें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट रहिए, एब्सेंट मत होइए, जिससे कि आपकी अटेंडेंस जो है प्रीवियस की कम है और आगे की ज़्यादा होके फिर उसे मेंटेन किया जा सके। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना अगर आप CITS करने गए हैं तो। और यहाँ जैसे एक बात हो रही है ना 31 यहाँ पे आपकी लास्ट डेट रहेगी, तो अगर इस पे आप निमी ऑनलाइन एडमिशन पे भी आप देखें तो जो आपका टेंटेटिव शेड्यूल है उसमें भी आपको देखने को मिला था कि यहाँ पे जो आपकी पढ़ाई होगी 31 मई को आपका सेशन कंप्लीट माना जाएगा, और आपके प्रैक्टिकल एंड CBT जो एग्जामिनेशन होंगे प्रैक्टिकल आपके जून में हो जाएंगे, और जुलाई 2027 में आपका CBT एग्जाम भी हो जाएगा, फिर उसका आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये है पूरा यहाँ पे CITS का 2026-27 सेशन का डिटेल। बाकी यहाँ पे सारे फाइनल एडमिशन चल रहे हैं, 14 तक लास्ट डेट है फाइनल एडमिशन की। इसके बाद आपके 15 को 15 अगस्त है, फिर 16 एंड 17 से आपके सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग अपने सेशन के टाइम पे वहाँ पहुँचिए, जो भी अपना अरेंजमेंट करना है कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।